तिथै घड़ियै सुरत मत मन बुध। तिथै घड़ियै सुरां सिद्धां की सुध। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मानयोग साध संगत जीओ, चल रही विचार अनुसार जपजी दी 36वीं पौड़ी दे अंत दियां जो 2 पंक्तियां हैं उहदे संबंध विच विचार करनी है। सतगुरु कहते ने कि वो जिहड़ी शर्मखंड की अवस्था है ना, जिसनों सतगुरु जी ने घालना मेहनत कमाई की अवस्था आख्या है, उस अवस्था के अंदर गुरुदेव कहते ने मनुख की सुरत, मनुख की बुद्धि, मनुख के मन विच संस्कार, मनुख की मत ये उजागर होंदी है। ते मनुख की सब तो वड्डी कमजोरी यह है कि ये गुरुद्वारे, मंदिर, मस्जिद, धार्मिक थावां ते संतां महापुरुषां सब कुछ जानदा है, लेकिन मेरा ख्याल है असी सारे जानते हैं चंगी तरह कि कोई विरला है जिहड़ा अपनी मत नूं उत्थों बदलदा है, ते उही उस मनुख उस अवस्था विच पहुंचदा है। शर्मखंड की असल अवस्था उस मनुख नूं नसीब हुंदी है जिहड़ा मनुख अपनी मत नूं किसी महापुरुष, किसी गुरु, पीर, पैगंबर की सिक्ख्या के मुताबिक ढालण की कोशिश करता है। इस करके सतगुरु कहते हैं तिथै घड़ियै सुरत मत मन बुध। कहते हैं उस आत्मक अवस्था अंदर मनुख की जिहड़ी सुरत है वो एक सेध विच आउंदी है। मनुख के मन विच बुद्धि उजागर होंदी है। मनुख नूं अपना चंगा माड़ा सुझण लग पैंदा, उहनूं पता लग जांदा मैं की करना है की नहीं करना। इस संबंध विच वो मनुख सतर्क हो जाता है और ये अवस्था उसनूं इस जीवन के अंदर मिलती है। ये नहीं क्योंकि लफ्ज है तिथै, ते तिथै का मतलब है उस थां ते असीं समझते हैं भी गुरु साहब कहते हैं किते अगांह जाके मिलेगी। ये भुलेखा हमेशा मनुखा नूं पैंदा है सिर्फ इस करके कि मनुख की जिहड़ी बोली है उस बोली विच महापुरुषां नूं गल करनी पैंदी है, मजबूरी है। ते मनुख अपनी बोली दे अपने अर्थ कढ के रखदा है, ते जो अर्थ सतगुरु सच्चे पातशाह अवतार पैगंबर दर्ज करते हैं वो अर्थ दी पकड़ विच नहीं आउंदे। सतगुरु कहंदे ने तिथै घड़ियै सुरत मत मन बुध। तिथै घड़ियै सुरां सिद्धां की सुध। कहंदे ने उत्थे देवतियां वाली, सिद्धां वाली सुध जिहड़ी है, सूझ बूझ मत जिहड़ी है वो प्राप्त हुंदी है। हुण ये समझ इत्थे भी समझ लेना, क्योंकि गुरु साहब ने लफ्ज वरत्या सुर ते लफ्ज वरत्या सिद्ध, ते असीं जिस सुर सुनते हैं लफ्ज ते सुर का अर्थ है देवता, ते असीं ख्याल करते हैं भी किसी आकाश विच रहण वाले देवते की गुरु साहब ने गल कीती है। और इसे नूं सतगुरु कहंदे ने भी जिन मानस ते देवते कीए। ये नहीं भी 4 बाह वाले देवते बना दिते, खंभ ला दिते, आकाश विच उड़ा दिते। उन्हां देवतियां दीयां कहानियां ते बड़ियां अजीब ने। इंद्र नूं देवता मनदे आ ना, समा नहीं मैं बहुते प्रमाण नहीं देने, इंद्र नूं देवता कहने आ, लेकिन गुरु ग्रंथ साहब की कहंदा है, सतगुरु बाणी विच की लिखदे ने, कहंदे ने गौतम टपा अहिल्या इस्त्री तिस देख इंद्र लोभाया। कोई इको जिहड़ा देवतियां दा सिर है ना, सिरा ਉਹਦੀ मिसाल है भी वो गौतम ऋषि की पत्नी सोहनी सी, ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ के ਉਹਦੇ मगर दौड़ पिया। ਹੁਣ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ देवते बनना तो फिर मैं तो कुछ कह नहीं सकता। ਜਿਹੜੇ गुरु गोबिंद सिंह साहब ने देवते की गल की बिल्कुल डिफरेंट है। वो कहते हैं ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ शुभ अमल शुभ कर्म करने वास्ते तत्पर हो जाते हैं, इत्थे उन्हां देवतियां की बात है। राक्षसां का भी उन्होंने जिक्र किया। असीं राक्ष भी आकाश विच मिले हुए हैं या पताल च मिथे हुए हैं। इस करके जो इस आत्मक अवस्था विच मनुख पहुंचता है तो इस अवस्था के अंदर सतगुरु कहते हैं मनुख की जिहड़ी सुरत है, मनुख के मन में जिहड़े संस्कार ने, जिहड़ी बुद्धि है, उसकी घाड़त बिल्कुल नवीं घड़ी जाती है, उसकी उसारी होंदी है। और इसे करके असीं कहने हैं भी मनमत छड्डो ते गुरमत ग्रहण करो। कहते ने कोई चोर सी, किसी पिंड विच रहिंदा सी, ते पुत्र नूं भी नाल ले जांदा सी कदे कदे चोरी करन लई, भी तैनूं भी प्रैक्टिस हो जाए, पता लग जाए, अभ्यासी हो जावे। ते पिंड विच कोई सत्संगी आ गए, कोई कीर्तन करन वाले,
कोई कथा विचार धर्म की घर चर्चा करने वाले लोग आ गए, तो वह अपने पुत्र नूं कहंदा आंदा भी देखी ध्यान रखी उस पासे नहीं जाना जिधर वो संगत है ना, जिधर वो धर्म की गल चल रही है उधर नहीं जाना। वो कहने लगा भी कारण, कहने लगा जे तू उधर चला गया ना तो अपना तो काम धंधा खत्म हो गया, तू इस काम विच कामयाब नहीं होएगा। पता नहीं वो किहड़ी गल कह देणगे ते साडे खिलाफ तो उन्हें बोलना ही बोलना है। चोरी डाके इस धंधे के खिलाफ तो उन्हें गल करनी करनी, असीं ते उन्हां दा निशाना हाँ ही। इस वास्ते जे किते तू उधर चला गया तो मैनू खतरा है भी तू बिगड़ जाएगा। माफ करना, जे शरीफ आदमी नू खतरा है ना कि मेरी किते संतान बिगड़ ना जाए, माड़ी ना बन जाए, तो माफ करना चोरां डाकुआं ते गलत काम करने वालियां नू यह भी खतरा है भी साडे इस बिजनेस विच साडा मुंडा किते अनट्रेंड ही ना रह जाए, क्योंकि इहदे नाल असीं करोड़ बनाया ते इहदे नाल ही अरब बनाउणा, ते जे ये कामयाब ना होया तो बनेगा किदां। दोनों पासे खतरा है। तो खिमा करना उसने कहा भी जाना नहीं उत्थे। वो कहने लगा ठीक है नहीं जावांगा, पर एक दिन ऐसा चांस बनया भी कुदरती उन्होंने उस पासे लंघना पै गया। तो मन में जो असल पता की है, जिथे ला दो ना भी नो एडमिशन, तो बंदे की बिरती उधर जरूर झाती मारेगा भी इत्थे आ गया क्यों नहीं है, कोई खास कारण होना है, अट्रैक्शन वध जाती है। वही भी अट्रैक्शन असल च अंदरों वधी हुई सी भी जरूर जाना है। तो चला गया 2-4 मिनट खड़ा होकर कोई गल सुन ली, गल वो कन पै गई। तो बापू नूं कहण लगा आण के मैं तो नहीं जाना तुहाडे नाल, मैं नहीं जाना। वो कहण लगा गल की हुई है, कहंदा ये शक पैंदा मैनूं कि तू गया होएगा उत्थे। कहण लगा तुसां रोकिया सीगा, मेरे मन में शंका पैदा हो गया भी जरूर जाना चाहिए। मैं चला गया तो मैनूं असलीयत का पता लग गया भी मैं कित्थे खलोता वां, इस करके मैं हुण तुहाडे धंधे विच बिल्कुल शामिल नहीं हो सकदा, मैं तो उधर चलांगा। हुण गल बड़ी स्पष्ट है कि मनुख जिहड़ा ना जो चंगे पासे तुरन वास्ते तत्पर हो जाए, बदल जाए, तो जे उन्होंने समाज ढा के ना उस लाइन में मुड़ के ले आवे पुरानी च तो निकल सकता है। लेकिन बहुत लोग ने, कोई रिश्तेदार काबू कर लेगा, कोई दोस्त मित्र काबू कर लेंगे, कोई समाज का प्रैशर पवेगा, तो बंदा जिहड़ा जमदा है जिस तरह का उदां दा समाज बंदे नूं रहन नहीं दिंदा, विगाड़ के अपने वर्गा कर लैंदा, अपनी रौह विच बंदे नूं ढाल लैंदा। ते उस रौह विच ढलिया बंदा सारी उम्र सारी जिंदगी गुजार दिंदा है। सतगुरु कहंदे ने भाई जिहड़ा धर्म की दुनिया च प्रवेश करदा ना, धर्म की दुनिया के अंदर जिहड़ा अमल पैरा हुंदा है, उस मनुख नूं अपनी सुरत अपनी मत इस अवस्था विच आण के घड़नी पैंदी है। गुरुदेव कहंदे ने तिथै घड़ी है सुरत मत मन बुद्ध, तिथै घड़ी है सुरां सिद्धां की सुध। कहंदे ने देवतियां वाली सुध, सिद्धा वाली, जिहड़े जीवन की इस बाजी दे अंदर, इस खेड दे अंदर सफल हो चुके ने, जिन्हां ने चंगी तरह जीवन बतीत करके संसार के सामने मिसाल कायम की है, उन्हां दी शोह उन्हां बंदियां नूं प्राप्त होंदी है ते उन्हां नूं भी सीधी सफलता प्राप्त होंदी है। इत्थे कोई सीधी करामात का ना नहीं है। एक गल याद रखनी, हर मनुख जिंदगी के अंदर करामाती नहीं हो सकता भी हर मनुख कहे भी जी मैं तो जो कमां वो पूरा हो जाएगा, जिथे हथ लावां गल बन जाएगी, मेरे को रिद्धियां सिद्धियां करामातां हो जाण, ये असंभव है। लेकिन हर मनुख चंगा जीवन गुजारन की कोशिश करे तो सफल हो सकता है, क्योंकि उहदे विच कोई करामात नहीं करनी पैंदी, उहदे विच कोई रिद्धियां सिद्धियां का दखल नहीं है। उहदे च मनुख दे रोजाना जीवन का जिहड़ा व्यवहार है, उहदे विच उसनूं अपनी नज़रसानी करनी पैंदी है, अपने कामां दा त्याग करना पैंदा है। इसे करके सतगुरु सच्चे पातशाह ने गुरसिखां नूं कहा, आखण लगे किरत ते तुसां करनी करनी है, काम ते तुसां करना ही है, लेकिन अपने काम नूं धर्म दा काम बना दिओ। भाई गुरदास कहते हैं ना भी किरत विरत कर धर्म दी लै प्रसाद आण वरतंदा, ते धर्म दी किरत करके ते वो लोकां 'च वंड के छकदा है। सतगुरु गुरु अर्जन साहब के इतिहास में एक वार्ता है। एक पिंड के चौधरी आए उन्होंने कोल मुखी, आखण लगे सिक्खी की बड़ी महिमा है तो असी चल के आए हैं, क्योंकि असी सिखां दे जीवन देखे हैं भी बड़े हमदर्द ने, बड़े प्यारे लोग ने, सेवा करते हैं, एक दूजे के दुख वडाउंदे ने। इन्ना प्यार है कि साडे चित्त विच आया है भी असी भी तुहाडे कोलों सिੱਖੀ का उपदेश लईए, भी असी भी सिख बन जाइए। सतगुरु सच्चे पातशाह कहण लगे भाई जे तुहाडे मन विच उत्साह जागिया सिੱਖੀ धारण करन दा ते इहदे विच कोई रुकावट नहीं है,
जिस तरह वो सिख करते हैं जिन्हां तो प्रभावित होए हो, उस तरह तुसीं भी करन लग पवो, उस रस्ते ते तुसीं चल पवो। आखण लगे साडी एक रुकावट है। माफ करना, मैं कदे कदे सोचदा हाँ कि अज असी गुरु दे सामने आन के ना अपनी असलीयत नहीं प्रगट करते। करतूत तो भावें प्रगट हो जाए कि जबरदस्ती, क्योंकि आदत है ना, लेकिन स्पष्ट तौर पर असी गुरु के सन्मुख आन के कभी अपनी ये अरदास नहीं की भी ये सतगुरु पातशाह असी बड़े झूठे हैं, असी बड़े निंदक हाँ, असी बड़े कामी हाँ, कदे नहीं कहते। डरते हैं हाँ सही, लेकिन डरते हाँ, स्वीकार नहीं करते। ते जिन्ना चिर याद रखना बंदा अपनी भुल नूं स्वीकार नहीं करता, उहदे सुधार के चांस घट जाते हैं, बहुत घट जाते हैं। एग्री करना पएगा पहलों, फिर खास तौर पर गुरु के सामने। गुरु ते अंदर दी जानदा, इत्थे लुका के करोगे की? इत्थे तो लुका के कुछ बनना नहीं। ते ओ मनुख चंगे सन, पुरानिया सिखां दीयां घटनावां पढ़ के ये निर्णय किया कि वो लोग अपने अंदर का दुख, अपने अंदर की कमजोरी गुरु साहब के सामने रख देंदे सी कि महाराज इत्थे खड़े हैं। कहने लगे गरीब नवाज सिक्खी ते धारण कर लईए, पर असां एक गल देखी है सिखां विच होर भी, अखे की भी सिख जिहड़े ने वो सच बोलते हैं, झूठ नहीं बोलते। ते साडी चौधरता झूठ तो बिना चलती नहीं। भी कदे किसी नूं कुछ कहना, किसी नूं कुछ कहना, किसी नूं कुछ कहना, ये बिना ते ना जित भी नहीं होंदी, ये बिना ते साडी सरपंची कायम नहीं रहिंदी। उन्हां लिखिया भाई संतोख सिंह दे लफ्ज़ां, कूड़ बिना नह चौधर बान, कि हे गरीब नवाज पातशाह, झूठ तो बिना चौधरपुणा चलता नहीं, बनता नहीं। ते चौधर नूं भी असीं कायम रखना चाहुंदे हां। सतगुरु सच्चे पातशाह कहण लगे भाई गल बड़ी साफ है कि जे तुसीं बनना चाहुंदे हो सिख, ते फिर तां तुहानूं इह कूड़ दी बीमारी छड्डनी पएगी, इधरों परहेज करना पवेगा, ये बर्तन साफ करना पएगा, ते तां सिੱਖੀ दा सच इहदे विच समा सकेगा। ते जे तुसीं कहो भी नहीं जी असीं झूठ भी बोली जाइए, धोखा फरेब भी करी जाइए, ते सिੱਖੀ भी सानू मिल जाए, गुरु साहब कहण लगे ये दो चीज़ां इकट्ठियां नहीं चल सकदियां, इन्हां दा आपस विच मेल कोई नहीं। और याद रखना गुरुआं दी दसी हुई ये युक्ति जिहड़ी सी, सिखां नूं इस तरह चंगी मत देण दी जिहड़ी प्रेरणा सी, इहदा नतीजा असीं 18वीं सदी के इतिहास विच आण के वेखदे हां। जदों कि दुश्मन दीयां लिखतां ये गल लिखदियां थकदियां नहीं कि सिख कदे झूठ नहीं बोलता। दुश्मन का अपना मुकदमा कचहरी विच पेश हो जाए, झगड़ा मुसलमानों का, दो फरीक ने, दोवें पार्टियां झगड़दियां ने, मुकदमा पेश है, तो जे किते सबब नाल किसी सिख की गवाही विच आ गई है कि सिख ने गवाही देनी है किसी पार्टी नाल संबंध रख के कि मैं जानदा इस गल नूं, ते सिख की गवाही दे नाल ही निबड़ जांदा सीगा भी जो कुछ सिख कहंदा है ये इन बिन ठीक होवेगा, इस करके हुण होर किसी की पुछ पड़ताल की गवाही की जरूरत नहीं। ये गुरुआं दी घड़ी हुई घाड़त सी सिखां दी, जिसका यह नतीजा सी कि सिख उत्ते इतना भरोसा, इतना विश्वास, इतना यकीन करते सन लोग। क्योंकि गुरु साहब ये नहीं कहते भी सारे लोग मत्था टेकी जाओ, पूजा चढ़ाई जाओ, नहीं। गुरु साहब कहते ने भाई जिथे तुसी दसवंध भेंट करते हो, जिथे अपना समा भेंट करते हो, भाई इत्थे आउण दा लाभ तुहानूं तां होएगा जे तुसी गुरु की दसी हुई मत के मुताबिक भी चलण की कोशिश करोगे। और जो मत सवर जाए ना तो फिर जम्मण मरण सब कुछ कटिया जाता है। कबीर ने जिक्र किया है, कबीर कहते ने कि मैं अपनी बुद्धि, अपनी मत सतसंगत की कृपा नाल, वाहिगुरू अकाल पुरख के भजन की बरकत नाल ऐसी बना ली है कि हुण मैनूं मौत का कोई खतरा नहीं। याद रखना असी पढ़ते हैं कि जम्मण मरना मिट गया, लेकिन असी सोचते भी जीवते रहांगे। लेकिन जे जम्मण मिट गया तो जींदे किद्दां रह सकते हैं, क्योंकि निरा मौत ही नहीं मिटती। बाणी बड़ी कीमती है, जे समझण की कोशिश करांगे तो समझ आएगी। असी जम्मण मरना मिट गया तो ये समझना भी मरांगे नहीं, लेकिन जम्मण भी नाल खत्म होएगा, जीवन भी खत्म होएगा। ना जीवन रहेगा ना मौत रहेगी, दोवें नहीं रहणगे, क्योंकि दोवें इकट्ठे रहिंदे हैं, वखरे वखरे नहीं रहिंदे। दोनों का मेल है, दोवें इकट्ठे आउंदे ने, इकट्ठे जाते हैं। लेकिन सानूं भुलेखा पै जांदा भी हुण बच गए, हुण तो मुड़ के मरांगे नहीं। मरना तो हर हालत विच है, वो एक जम्मण का उरला सिरा है, एक दूसरा सिरा है। इस करके कबीर बड़े स्पष्ट ने,
वो कहते ने कबीर मेरी बुद्ध को जम ना करे तिस्कार। कहते ने मेरी जिहड़ी बुद्धि है ना, इनू जम हुण रिजेक्ट नहीं कर सकता, तिरस्कार नहीं दिंदा, इनू कहेगा नहीं परे चले जा, तू तेरा इत्थे कोई काम नहीं। ये गल उहदे कोलों नहीं कह होनी। कहते कारण है जिन एह जमुआ सिरजिया सो जपिया परवतगार। कहते ने मैं उस परमात्मा नू सिमरिया है जिसने ये जम की सिरजना की है, जिसने ये जम बनाया है। तो गुरु की कृपा नाल मनुख नू इहो जही मत मिलती है, उस मत के आधार उत्ते मनुख इस तरह का जीवन संघर्ष करता है कि उसकी जिंदगी सफल ही सफल होती है। ये नहीं कि वह जिंदगी के मैदान विचों भगौड़ा हो जाता है, कहता हुण मैनू की लोड़ है दुनिया नाल। नहीं, वो संसार के संघर्ष विच अगे नालों भी तत्पर हो के मैदान विच उतरदा है, ते उहनूं दिन रात इस गल की चिंता होती है, दिन रात इस गल का फिक्र होता है कि मैं आप भी चंगे बनना है ते समाज विच भी चंगियाई नूं प्रसारण की कोशिश करनी है, यतन करना, वो साखी चेते रखनी। गुरु नानक साहब ने एक नगर निवासियों कह दिता सी, वो सेवा उन्होंने बड़ी की, प्रेम बड़ा प्रगट किया, आखन लगे उजड़ जाओ। मरदाना बड़ा परेशान होया, कहने लगा ये की कहानी हुई, जिन्हां बंदियां ने बात नहीं पूछी उन्होंने कहते वसदे रहो। एडे माड़े बंदे ते उन्होंने वसण की गल कह दी है, ते इत्थे उजाड़े की गल कह दी है। सतगुरु कहन लगे भाई गल बड़ी साफ है, वो माड़े बंदे ने होर थां ते जाणगे, उत्थे भी गंदगी खिलारनगे। असीं चाहुंदे हां गंदगी रुक जाए, ठप हो जाए, इत्थे ही डैड हो जाए, ते जिहड़ी चंगियाई है असीं चाहुंदे हां उजड़ के संसार दे अंदर फैल जाए, दूर दराज तक चंगियाई की खुशबू पहुंचे, ताकि मनुख जिहड़ा है वो हर पासे उहदी जिंदगी चंगी बने। इहो कारण है कि गुरु साहिबान को जिहड़ा भी बंदा आया, जिहड़ा भी मनुख आया, सतगुरु जी ने उहदे जीवन की घाड़त नूं, जीवन की बनतर नूं निगाह थले रखिया। ये नहीं वेखिया इहदे कपड़े किदां दे ने, ये अमीर है गरीब है, कौन नहीं है, इस गल का सवाल नहीं। उन्हां दे सामने इको एक प्रश्न सी कि इस मनुख की जिंदगी जिहड़ी है ये उच्ची सुची ते पवित्र होनी चाहिए है। इसे करके मुसलमानों के नाल भी, मुसलमान भी उन्होंने प्यार करते रहे, वो भी उन्होंने जाना निशावर करते रहे, क्योंकि जिहड़ी चंगियाई मनुख की जिंदगी का बुढ़ला धर्म है, चंगियाई कमाना हर एक धर्म का सार है, तत्त है। ते सतगुरु कहते हैं जो मनुख परमात्मा की भगती वाले पासे, धर्म के पासे, ज्ञान वाले पासे जाता है ना, ते उदों मनुख की जिहड़ी मत है वो उजागर हुंदी है। ये याद रखना, असीं शरधा दीयां गल्लां करदे हां सारे, लेकिन धर्म के अंदर शरधा अते ज्ञान ये मनुख के दोवें नेत्र ने। निरी शरधा भी इत्थे काम नहीं करती ते निरा ज्ञान भी इत्थे काम नहीं करता। शरधा अते ज्ञान दोवें इहो समझ लो भी इस गड्डी दे पहिए ने, इस उड्डण वाले पंछी दे पर ने, एक पर नाल परवाज नहीं होती। जे निरी शरधा होएगी भरम वहम पखंड कई कुछ चल पवेगा, ते जिन्ना निरा ज्ञान होएगा ते उत्थे झगड़े लड़ाइयां फसाद मन की चतुराई इस तरह दीयां गल्लां आउणगीआं। इस करके गुरु साहब कहते हैं कि मनुख की सुरत जिहड़ी है वो सदा उस वाहिगुरू अकाल पुरख की याद विच जुड़े, चंगी मत वाले पासे मनुख प्रवृत्त होवे ते हर वे ये सोचे कि मैं गुरु ते पाए पूर्णिया ते तुरन की कोशिश करनी है। तिथे घड़ी है सुरत मत मन बुद्ध, तिथे घड़ी है सुरां सिद्धां की सुध। देवतियां वाली सार सुभाल मनुख के अंदर आएगी, सूझबूझ आएगी, ते उन्होंने किसी होर देवते की पूजा नहीं करनी पेगी। माफ करना, जिहड़ा आप ही देवता बन जाए उन्होंने किसी देवते की पूजा का की सवाल। जिहड़ा आप ही चंगी मत प्राप्त कर लवे उन्होंने फिर किसी को भिखारी ते मंगता बनने की जरूरत है, उन्होंने किसी को जाके पूछने की की लोड़ है। सतगुरु गुरु अर्जन साहब गए रमदास, छोटी जी एक वार्ता है इतिहास की, कह के क्षमा का याचक होवांगा। रमदास गए ते उत्थे दे जिहड़े सिख सन ना, उन्होंने गुरु अर्जन साहब नूं आण के सेवा की, मत्था टेकिया, नमस्कार की, ते कहण लगे गरीब नवाज असी बड़ी दुविधा च। सतगुरु कहण लगे दसो की गल है। आखण लगे जी इत्थे जिहड़े पंडित लोग ने वो सानू कहते ने भी जिंदगी के दुख सुख जिहड़े ना, जीवन के जिहड़े दुख सुख ने, ये तां जिहड़े ग्रह ने ना, सूरज चंद्रमा मंगल बुध वगैरह जिहड़े ग्रह ने, 9 ग्रह जिन्हां कहते हैं, कहते ने ये तो इन्हां दे ग्रहां दी चाल दे नाल मनुख की जिंदगी विच वापरदे आ। और बंदे इस पकड़ विच ने, अज भी ने, उदों भी सीगे।
ਵੀ शनिचर ਨੂੰ राजी कर लीए, मंगल ਨੂੰ मना लीए। वो कहता इस रंग का पत्थर पाएगा फलाना ग्रह टर जाएगा, इस रंग का पाएगा फलाना टर जाएगा। उदों भी चलता सुन भी चलता। तो वह कह लगे भी सानू पंडित ये कहते हैं भी ये जीवन के जिहड़े दुख सुख ने ये ग्रहां की चाल करके ने। सतगुरु कह लगे ये गल ध्यान रखनी, उन्होंने पंडितां नूं पुछो भी ये जिहड़े ग्रह ने इन्हां नूं कौन चलाउंदा है? इन्हां नूं तुहाडी पत्तरी चलाउंदी है? इन्हां नूं कौन चलाउंदा है? गुरुदेव कह लगे नहीं, सब नूं चलाउण वाला ते वाहिगुरू अकाल पुरख आप है। कह लगे ग्रह निवारे सतगुरु पर आहर आप। उन्हें उद्यम करके प्रशारत करके बंदगी विच जोड़ के ते इस ग्रहां की चाल विचों मनुख नूं कढिया। गुरु साहब कह लगे बिल्कुल नहीं, चंगी मत चंगे कर्मां विच प्रवृत्त होवो ते उस वाहिगुरू अकाल पुरख नूं याद रखो। कोई शगन अपशगन, कोई ग्रह चंगा माड़ा ये तुहानूं प्रभावित नहीं कर सकदा। तुसीं अपनी जिंदगी नूं सवारन की गल आप करनी है। शगन अपशगन तिसको लगे जिस चीत ना आवे। जिन्हों वाहिगुरू चेते नहीं वो इन्हां भरमां ते वहमां विच फसदा है। सतगुरु जी ने सिखां दी मत इन्नी उची की कि सिवाय परमात्मा तो उन्होंने किसी दूसरी गल नूं पल्ले नहीं बन्निया, ना कोई देवी देवता, ना कोई ग्रह, ना कोई चाल होर। इस करके सतगुरु कहते हैं कि भाई इस आत्मक अवस्था विच इन्हां नीवियां गल्लां नूं कोई थां नहीं। गुरु की कृपा नाल जिन्हां नूं ये अवस्था प्राप्त होंदी है वो इन्हां बाकियां सारियां गल्लां तो उपर उठदे ने। तिथै घड़ीऐ सुरत मत मन बुद्ध, तिथै घड़ीऐ सुरां सिद्धां की सुध। इन्हें अखर प्रवान करने हुईयां पल्लां वास्ते खिमा दा याचकां। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।